हेलो गाइस, द वेलकम बैक टू द डिबंग माइंड चैनल। अगर आप क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, आपने नौकरी का जो प्रोफाइल है वो क्रिएट किया है या कर आप नया प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, जिसने नौकरी का प्रोफाइल क्रिएट किया है उसको अगर ज़्यादा कॉल नहीं आ रहे, तो उसके लिए हमें क्या सेटिंग करना है उसके बारे में आज की वीडियो में देखने वाले हम। जो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है उसका पूरा रोड मैप मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है जो एक्सपीरियंस बंदे और जो फ्रेशर है दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम पहले तो कवर करेंगे कि AWS क्लाउड इंजीनियर के लिए जो प्रोफाइल है उसके सेटिंग के कैसे करनी चाहिए या नया प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद बाद में उसमें हम जब हमें स्क्रीनिंग कॉल आना चालू हो जाएगा, तो जो स्क्रीनिंग कॉल है उसको हम कैसे अच्छे से डील कर सकते हैं, ताकि वो जो कॉल है उसका उस कॉल है उस उधर रिस्पांस देने के बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होना चाहिए। उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर करवा के लेंगे। उसके बाद जब हमें कॉल आता है मोस्टली इंटरव्यू के लिए, उधर हमें एक 90 डेज का इशू आता है, 3 मंथ्स नोटिस पीरियड का। तो जो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड आता है उसको हम कैसे प्रोफेशनली हैंडल करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लाउड इंजीनियर को जो बेसिक क्वेश्चंस हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके वो क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, अच्छा इंट्रोडक्शन इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बनाने के लिए मैं आज के इस वीडियो में हेल्प करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। Guys, to get a call, what we have to do, as per the sequence we discussed, we need a resume. AWS knowledge है आपके पास. You are learning AWS. As of now, you have good amount of AWS knowledge. You have good amount of AWS knowledge. ठीक है? And you need a resume first. किधर मिलेगा resume? Guys, in your group, in your WhatsApp group, one archive file has been shared. एक archive file share किया है. एक archive file share किया रहेगा. Named resume करके, cloud resume करके. मिला आप लोग को? You got it, guys? Resume रहेगा उसके यस अंदर. यस सर। resume है वो सब एक पेज दो पेज तीन पेज का रहेगा. ऑल विल बी फ्रॉम द लिनक्स बैकग्राउंड के जो है उनका वर्क करंटली इन क्लाउड वैसे रिज्यूमे रहेंगे. तो दैट विल बी अराउंड 10 to 14 रिज्यूमे. यू कैन यूज दैट रिज्यूमे एंड क्रिएट योर ओन आउट ऑफ इट. उसमें कुछ नहीं करना है गाइस. जस्ट टेक दैट रिज्यूमे एंड रिप्लेस द डिटेल्स विद योर डिटेल्स. उसमें जो डिटेल्स है, द डिटेल्स लाइक नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस, वो सब चीजें रिप्लेस कर दो. फिल आउट योर डिटेल्स. अगर नहीं मिला, आस्क द टीम टू शेयर. आपको मिल जाएगा इन द एंड ऑफ द लेक्चर. सो गाइस, टेक आउट दैट फॉर्मेट. वो रिज्यूमे ओपन करो आफ्टर द लेक्चर्स को ओपन करो. ओपन करके आपका डिटेल्स उसमें फिल करो. रिप्लेस करो जिस जो वो रिज्यूमे है. एक्चुअली दैट रिज्यूमे इज फ्रॉम द people like you who done AWS and who did AWS and while looking for jobs they got high frequency of calls. बहुत सारे कॉल आते थे वो लोग को. तो we collected the resume after a request. तो उनका है resume. That resume, if you use that resume, you'll get high number of calls. So use that resume. Okay guys. So resume part, get it from the group. ग्रुप में आपको जो आर्काइव फाइल है, वार फाइल, जिप फाइल जो है वो मिलेगा. एंड जो फॉर्मेट उसमें आपको सही लग रहा है, द वन यू लाइक इट, क्रिएट योर फॉर्मेट फ्रॉम दैट, क्रिएट योर रिज्यूमे फ्रॉम दैट फॉर्मेट. ठीक है, दिस इज डन. रिज्यूमे पार्ट इज डन. इसमें कुछ नहीं करना है, आपका डिटेल फिल करना है. रिप्लेस द डिटेल्स विद योर्स. ठीक है, आप फ्रेशर है तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखो. आपका एक्सपीरियंस अगर गाइज किसी का नॉन टेक्निकल था, नॉन आईटी था, गाइज लिसन लिसन, जिसका नॉन टेक्निकल था या नॉन आईटी बैकग्राउंड से था या नॉन एडब्ल्यूएस था, एनीथिंग, नॉन टेक्निकल, नॉन आईटी या नॉन एडब्ल्यूएस बैकग्राउंड, कोई नेटवर्किंग से था, लिनक्स से था, राइट योर पास्ट. अगर 2 साल से ज़्यादा है एक्सपीरियंस, 2+ ईयर्स है एक्सपीरियंस, तो लास्ट के 2 ईयर्स AWS क्लाउड इंजीनियर में लिखो. AWS ऐसा AWS क्लाउड इंजीनियर. अगर लेस देन 2 ईयर है तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो पूरा AWS क्लाउड इंजीनियर में लिखो. मोर देन 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स लिखो. लेस देन 2 ईयर्स है तो जितना भी है उतना लिखो. ठीक है. Suppose someone has an experience of 5 years, someone experience has 5 years, and he can write 2 years of experience with AWS Cloud Engineer. Someone has experience of 1 year with any experience, कोई भी experience है. AWS में तो experience नहीं रहेगा आपका, most of the people का. So with any of the experience you have, अगर आपको 1 year का experience है तो just write 1 year of experience as an AWS Cloud Engineer. ठीक है. अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा guys, you will get a question, but in the documents that the कंपनी प्रोवाइडेड, जो ऑफर लेटर होता है, इसमें लिखा है कि आई एम अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसमें लिखा है कि आई एम अ बैक एंड सपोर्ट इंजीनियर, इसमें लिखा है आई एम एन एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर. तो उसमें क्वेश्चन नहीं होगा क्या? एज अ क्लाउड इंजीनियर मैं लिखूंगा तो आंसर इज नो गाइस, देयर विल बी नो क्वेश्चंस.
टू प्लस रहेगा, जितना भी रहेगा गाइस, 2+ ईयर्स है तो लास्ट के 2 ईयर्स का लिखो। अगर लेस देन 2 ईयर है आपका, जितना भी एक्सपीरियंस है उतना लिखो। द थिंग इज मैक्सिमम 2 साल लिखो बस। ठीक है, फ्रेशर का फ्रेशर लिखो, फ्रेशर का फ्रेशर लिखो, फ्रेशर का फ्रेशर लिखो। 2+ एक्सपीरियंस है, 2+ ईयर्स है जिसका भी 2+ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है 2+। तो 2 ईयर्स AWS, लास्ट ईयर 2 ईयर्स AWS क्लाउड में लिखो, AWS क्लाउड इंजीनियर। लेस देन 2 है, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, ये सब लोग जो है आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स है टोटल, टोटल एक्सपीरियंस आपका जो भी है, लेस देन 2 जिसका भी है, आपका जो एक्चुअल जो टोटल एक्सपीरियंस है वो पूरा AWS क्लाउड में लिखो। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस ये पार्ट? एवरीवन क्लियर विद दिस? क्लियर विद दिस? एक्सपीरियंस क्लियर है गाइस? क्रॉस क्वेश्चन मत करो। इज दिस क्लियर? क्लियर क्लियर? एक्सपीरियंस का क्लियर है? पुट डी ऑन द चैट। पैकेज आपका जो पैकेज है वही बोलना है, नो चेंज इन द पैकेज। आपका जो पैकेज करंट है उतना ही बोलना है, एक्सपेक्टेड एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। मैं बताऊंगा वो पैकेज का क्या करना है। दे विल आस्क क्वेश्चंस एज पर एक्सपीरियंस। यस यस, यू आर लर्निंग, जो आप लर्न कर रहे हो, ये द लेवल ऑफ नॉलेज यू आर गेटिंग हियर इज एज पर द एक्सपीरियंस। ओके गाइस, सो द resume thing is done. We'll do as per what we discussed now. And second comes your naukri.com का प्रोफाइल, naukri.com का प्रोफाइल। ठीक है गाइस, टू डू दिस, naukri.com का प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट सबके पास रहेगा, बट नॉट एवरीवन विल गेट कॉल्स। सबको कॉल नहीं आता रहेगा, देयर माइट बी सम इश्यूज, कॉल आने में कुछ प्रॉब्लम होगा। देयर आर सम सेटिंग्स दैट नीड्स टू बी डन गाइस। उसमें कुछ सेटिंग्स है जो करना है, वो करने से आपको कॉल आएगा, करने से आपको कॉल आएगा। तो फॉर दैट आई नीड एन अकाउंट, naukri.com का एक अकाउंट चाहिए, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यू कैन सेंड इट इन द चैट, यू कैन सेंड इट इन द चैट। जिसको कॉल नहीं आ रहा है, हु इज नॉट रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम naukri.com, any one of them, send your username, naukri.com username and password in the chat. Guys, इधर हो गया लॉगिन सबका, बन गया। Guys, in the right side you will see, after login, in the right side you will see the menu. राइट साइड में आपका प्रोफाइल का मेनू में ऑप्शन जाने का ऑप्शन मिलेगा आपको। क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल, व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल। पेज आ गया गाइस, यू गॉट दिस प्रोफाइल पेज। तो प्रोफाइल पेज मिल रहा है, प्रोफाइल पेज, गॉट योर प्रोफाइल। गाइस, ये जो प्रोफाइल है इसमें एडिट करो गाइस, यू हैव दिस एडिट बटन, इसको एडिट करो, एडिट दिस, एडिट दिस। इसमें आपका जो डिटेल्स है जस्ट वो फिल करो गाइस, रीचेक करो अगर करेक्ट है तो फिल द डिटेल्स, अदर डिटेल्स, डिटेल्स लाइक वर्क स्टेटस, फ्रेशर और एक्सपीरियंस, करंट लोकेशन इंडिया एंड सिटी में जस्ट अगर मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कल्याण इधर सब है तो जस्ट मुंबई लिखो, जस्ट राइट मुंबई। गाइस, जो मैं सेटिंग बोल रहा हूँ, इवन इफ दैट डजंट मैचेस यू, आप नवी मुंबई में हो या देयर विल बी सम डिटेल्स जो मैं बोलूंगा आपको यही रखना है, तो वो सेटिंग्स रखो गाइस। वो नहीं करोगे तो देयर विल बी डिफिकल्टीज टू लुक फॉर एचआर्स टू अप्रोच यू। अगर किसी ने इधर आपका डिस्ट्रिक्ट या लोकेलिटी सेलेक्ट किया है तो चेंज कर दो, जस्ट मुंबई कर दो, या आपके बाजू में जो मेजर सिटी है कोई पुणे के आसपास में है तो पुणे लिखो, कोई यूपी में कहीं पे है तो वहाँ का जो सिटी है, नोएडा है, ऐसा कुछ लिखो। एनीवन फ्रॉम हैदराबाद के बाजू में कहीं पे तो आंध्र तेलंगाना उधर है, कर्नाटका में तो बेंगलुरु लिखो, ऐसा मेजर सिटी लिखो। इस कोई अपना लोकेलिटी या अपना जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वो मत लिखो। मेरा सम मेजर सिटी, आपका जो मेजर सिटी होगा उसको लिखो इस। एंड अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन में 15 डेज और लेस में क्लिक करोगे, 15 डेज और लेस। जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, इफ यू आर डूइंग रजिस्ट्रेशन आई टोल्ड यू टू पुट डब्ल्यू ना, यू आर नॉट डूइंग WD, कुछ नहीं लिख रहे हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? ओपन द प्रोफाइल एंड एडिट योर पर्सनल डिटेल्स, प्रोफाइल ओपन करो एंड एडिट द पर्सनल डिटेल्स। गाइस, अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन विल बी 15 डेज और लेस, सेव, दैट्स इट। ये हो गया पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स हो गया गाइस, सबका हो गया पर्सनल डिटेल्स। डन। नेक्स्ट गाइस, वंस यू गॉट योर रेज्यूमे अपडेटेड, आपका जो रेज्यूमे रहेगा इफ दैट इज अपडेटेड, जो नेसेसरी डिटेल्स उसमें रिप्लेस करना है एज वी डिस्कस्ड, वो सब डिटेल्स रिप्लेस हो जाएगा। वंस यू हैव रिप्लेस्ड दोज डिटेल्स, वंस यू हैव रिप्लेस्ड दोज डिटेल्स, अपलोड द रेज्यूमे हियर। अपडेटेड जो रेज्यूमे रहेगा उसको इधर अपलोड करो।
ठीक है, दैट्स इट, नथिंग नथिंग एल्स। गाइस आपका रेज्यूमे में जो फॉर्मेट में ना बहुत सारी डिटेल्स लिखाएगा, एडब्ल्यूएस के बारे में, लिनक्स के बारे में, कोई एक दो डेवॉप्स की टूल्स लाइक डॉकर या एनसिबल, ऐसे कोई एक टूल्स के बारे में भी लिखा होगा। वो सब क्या कर देना है, जो जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको सब क्या कर देना चाहिए। बोलो गाइस, जो टूल्स अपने को नहीं आता है उसको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी टूल्स है उसको रखना बेटर है या निकाल देना बेटर है। नहीं नहीं नहीं, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। जो टूल्स है ना वो सब रहना चाहिए, वो सब रहेगा तो ही कॉल आएगा। वो सब रखना चाहिए। रख के जो जो चीजें नहीं आते, लिनक्स में एक दो पॉइंट नहीं आता रहेगा, एडब्ल्यूएस में 10 पॉइंट नहीं आता रहेगा, डॉकर में एक 20 पॉइंट नहीं आता रहेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट नहीं आता रहेगा, उसका सब क्या करना है, यूट्यूब में वीडियो देखना है guys, यूट्यूब में वीडियो देखना है। अगर ये करोगे guys, you will get, there are higher chances that you will get DevOps also, डायरेक्ट आपको क्या DevOps जॉब भी मिल सकता है। सो वो कुछ भी रिमूव नहीं करना चाहिए। इफ यू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा, ऐड करो, और कुछ एक्स्ट्रा आता है तो ऐड करो, बट जो एक्जिस्टिंग कंटेंट है उसको रिमूव मत करो। ये पर्सनल डिटेल्स में अगर कोई एक्सपीरियंस है गाइस, एक्सपीरियंस है कोई, आपका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स 2 मंथ्स या जो भी एक्सपीरियंस है आपका, तो एक्सपीरियंस एंटर करो गाइस, एंटर द एक्सपीरियंस। एंड करंट सैलरी, जो आपका करंट सैलरी है वो एंटर करो। आपको कैसे मिलता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, वेरिएबल है या जस्ट फिक्स्ड है, या वेरिएबल है, आपको पता रहेगा गाइस, ये कंपनी है। ठीक है, आपको जैसा भी मिलता है आप वो एंटर करो इधर, आपका जो भी सीटीसी कैसा भी मिलता है उसको एंटर, देन रेज्यूम हेडलाइन, सब ये स्टेप में आ गए गाइस, रेज्यूम हेडलाइन में। कैश इन हैंड रहेगा तो भी आपका जो फिक्स्ड है या सीटी पैसा मिलता है, फिक्स या फिक्स प्लस वेरिएबल है, या सिर्फ फिक्स्ड है। वेरिएबल मतलब बोनस पे, ईयरली कुछ आपका बोनस होता है कि परफॉर्मेंस बेस मिलता है वो वेरिएबल। तो आपको पता रहेगा वो फिक्स है या प्लस वेरिएबल। अगर कुछ आइडिया नहीं है तो फिक्स्ड में क्लिक कर दो, क्या है पता नहीं है। अर्ली सैलरी जो एनुअल सैलरी जो होता है वो आप जस्ट रिप्लेस कर दोगे फिक्स्ड में। ओके गाइस, ये जो रेज्यूम हेडलाइन है गाइस, दिस रेज्यूम हेडलाइन इज ऑफ 250 कैरेक्टर्स, कैन फिल 250 कैरेक्टर्स हियर, कैन फिल 250 कैरेक्टर्स हियर। सो सो गाइस, इसका क्या करना है, ये जो रेज्यूम हेडलाइन है इसका क्या करना है गाइस। इट इज द फर्स्ट थिंग रिक्रूटर्स नोटिस इन योर प्रोफाइल, राइट अ कंसाइज हेडलाइन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू एम्प्लॉयर्स। बोलो गाइस, इसका क्या, यू विल राइट, क्या करेंगे, यू विल राइट आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर aspiring to be a cloud engineer, cloud engineer with hands-on uh, experience with experience on tools like AWS, Linux, Ansible, Docker, ऐसे लिख सकते हैं। इससे बेटर एक्टिंग क्या कर सकते हैं guys? We can give a prompt in ChatGPT, AI थोड़ा यूज करते हैं इधर, we'll do some smart work। क्या करेंगे, एक prompt देंगे ChatGPT में, like write me a resume headline, write a resume headline for a cloud engineer, for a cloud engineer fresher with knowledge on, आपका लिनक्स में नॉलेज है या जो भी टूल्स में नॉलेज है, लिनक्स नॉलेज ऑन लिनक्स, डॉकर, एनसिबल, एंड इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 250 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम ऑफ 250 कैरेक्टर्स। ऐसे एक प्रॉम्प्ट दे देंगे तो इट विल गिव अस एन रेज्यूम हेडलाइन गाइस। वो बेटर रहेगा, इट विल नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, सो इस पे अगर कोई एक्सपीरियंस है, एनीवन एक्सपीरियंस क्लाउड इंजीनियर फ्रेशर के जगह पे क्लाउड इंजीनियर विद, आपका जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है उसको रिप्लेस कर दो गाइस। आपको बेटर एक लाइन मिलेगा, बेटर हेडलाइन मिलेगा विद नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एग्जैक्ट वर्ड्स कैसे यूज करना है लाइक अ प्रोफेशनल। ठीक है, सो दिस इज फॉर द क्लाउड इंजीनियर एंड एनीवन एस्पायरिंग फॉर डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए भी जस्ट रिप्लेस द क्लाउड इंजीनियर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, दिस इज डन। एनी क्वेरीज इन दिस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू गिव अस अ प्रॉम्प्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, डन।
So for fresher, we can give a headline like this. Okay, done. Key skills. Let's come to the next part, next section, key skills. Guys, edit the key skills. Key skills edit करो. Edit the key skills. इसमें सब remove कर दो guys. Remove everything. And then add Linux, AWS, Ansible, Ansible, Terraform, CloudFormation, Azure, Microsoft Azure, IaaS, IaaS, IaaS. Then Bash, Shell Bash, problem solving skills, patch management, RHEL, Ubuntu, Amazon EC2, RDS, Amazon RDS, VPC, Amazon VPC, AWS CLI, auto scaling. So guys, these are enough and necessary details. ये सब enough है, काफी है, इतना काफी है. And you can add more things. Linux में कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं. NFS, SSH, FTP, SMTP, LVM ऐसे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. देन सेव. गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. डन गाइस, स्क्रीनशॉट डन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन. एंड देन ऐड एम्प्लॉयमेंट. इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन ऐड एम्प्लॉयमेंट्स. एम्प्लॉयमेंट ऐड करो. इज दिस योर करंट एम्प्लॉयमेंट? यस. एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम. या अगर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है तो प्रीवियस कंपनी है तो नो. करंट कंपनी है तो यस. टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. करंट कंपनी नेम. आपका डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, मंथ, सैलरी, उधर क्या स्किल्स यूज है. सो नोटिस पीरियड कितना है. करंट कंपनी का नोटिस पीरियड 15 डेज और लेस सेलेक्ट करो. इवन दो यू हैव 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, जितना भी है 15 डेज और लेस सेलेक्ट करो guys. 15 डेज और लेस सेलेक्ट करो. एंड देन स्किल्स यूज में आप जो स्किल्स यूज करते थे, आपका जो नेटवर्किंग जॉब था, लिनक्स था, एनीथिंग इट वाज. बट लास्ट के 2 ईयर्स करंट एक्सपीरियंस में, लास्ट एक्सपीरियंस में लास्ट के 2 ईयर्स. अगर 2 ईयर्स से ज्यादा है तो 2 ईयर्स लिखो मैक्सिमम. 2 ईयर्स से कम है, एक कंपनी में 6 महीने काम किया है और दूसरे कंपनी में 6 महीने काम किया है, टोटल एक्सपीरियंस 1 ईयर है, तो दोनों कंपनी का एक्सपीरियंस AWS क्लाउड इंजीनियर लिखो. एंड देन योर एजुकेशन गाइस. एजुकेशन अभी ऐड मत करो गाइस. आफ्टर द लेक्चर ऐड करो. अभी आप एक एक करके ऐड करोगे, इट विल टेक 2 hours. वी हैव मेनी थिंग्स टू डू. एजुकेशन, एजुकेशन ऐड करो. आपका जो भी है, BSc, MSc, MBA, मास्टर्स, आपका जो भी है, PhD है, सब ऐड करो. नो नीड टू मेंशन 10th एंड 12th. ऐड किया तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ऐड योर एजुकेशन. एंड देन IT स्किल्स. IT स्किल्स ऐड करो गाइस. IT स्किल्स इसमें ऑलरेडी लिनक्स ऐडेड है. लिनक्स ऐडेड है. ठीक है, लिनक्स ऐडेड है. यू कैन ऐड AWS. AWS ऐड विंडोज, विंडोज सर्वर. यू कैन ऐड नेटवर्किंग. डन गाइस, IT स्किल्स डन. यू कैन ऐड प्रोजेक्ट्स. आपका जो कंपनी का प्रोजेक्ट्स है, जो कंपनी में आपने प्रोजेक्ट किया है, यू कैन ऐड दोज प्रोजेक्ट्स. You did any payment gateway project, you did any automation project, you did any personal project, you can add those project. ये सब आप ऐड कर सकते हो guys. You can add these projects. ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो. प्रोजेक्ट ऐड करना कुछ नेसेसरी नहीं है. ठीक है. द प्रोजेक्ट्स यू डिड एनी पर्सनल प्रोजेक्ट आपने किया है, बिल्ड एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर.
you built a cloud infrastructure and you did it in the UG or you did it in the PG, or you did it for self, or you did it for a client, हो गया, in progress है. These are simple details. You can fill these details. ठीक है, ऐसे जो आपकी कंपनी के भी प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो. दिस इज अ नॉन क्रिटिकल फील्ड. एंड प्रोफाइल समरी गाइस, दिस इज सेम एज द हेडलाइन. प्रोफाइल समरी के लिए क्या कर सकते हो, सेम यू कैन गो फॉर एन chat gpt prompt and you can write that, give me a profile summary, give me a profile summary on his own AWS with the maximum of 1,000 characters. Should be maximum of 1,000 characters. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. If you give the prompt as per this, उसको कॉपी पेस्ट कर दो. Okay, done. Have pasted that response. Save. Profile summary done. Then guys, आपका कुछ ऑनलाइन प्रोफाइल है, you have any GitHub repository for your projects, you have a LinkedIn, you have your website, personal website है, you can add those here. ऑनलाइन प्रोफाइल्स में ऐड कर सकते हो. एंड नेक्स्ट यू कैन ऐड योर सर्टिफिकेशंस हियर. गाइस मोस्टली एवरीवन विल बी फ्रॉम लिनक्स बैकग्राउंड. अगर अभी से नहीं है तो इसके बाद आप करोगे, दैट विल बी नीड टू डू लिनक्स और विंडोज. मोस्टली यू माइट बी डूइंग लिनक्स. अगर नहीं भी है लिनक्स का सर्टिफिकेशन तो ऐड, जस्ट ऐड कर लो. इवन इफ यू हैव और यू डोंट हैव लिनक्स सर्टिफिकेशन, जस्ट ऐड कर दो. रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर RHCA से ऐड कर दो गाइस. Guys, if you don't have any certification, अगर if you are just adding RHCSA, you can just leave this column, ये certificate validity ये सब leave कर दो. If you actually have the certification, ये सब detail fill करो. And if you have AWS Solution Architect Associate, तो लिखो guys, add it AWS Solution Architect Associate. Solution Architect Associate, अगर आपके पास है सर्टिफिकेशन तो ऐड करो डिटेल्स के साथ में. अगर नहीं है तो जस्ट ऐसे प्लेन नेम ऐड करके सेव कर दो guys. When you search for the certification itself, if you search for Solution Architect, इधर आपको AWS का दिखेगा, Solution दिखेगा, उसको सेलेक्ट मत AWS. इंशाल्लाह मेरा डिटेल्स रहेगा तो ऐड करो, नहीं तो जस्ट क्लिक ऑन सेव. AWS का ऐड करो guys, mandatory. देन ये क्रिटिकल फील्ड है. करियर प्रोफाइल क्रिटिकल फील्ड है. अभी तक जो देखे दैट वाज नॉन क्रिटिकल फील्ड, उसमें से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. क्रिटिकल फील्ड्स आर फ्यू फील्ड्स. आई विल टेल यू व्हाट आर दोस फील्ड्स. करियर प्रोफाइल को एडिट करो guys, एडिट द करियर प्रोफाइल. करंट इंडस्ट्री में IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में क्लिक करो guys, IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग. IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग. देन इन द डिपार्टमेंट सेलेक्ट करो guys, IT and information security, IT and information security. And in the role category सेलेक्ट करो IT infrastructure services, IT infrastructure services. जॉब रोल में select for cloud system administration. Desired job type permanent and contractual both. Employment type full time. Preferred shift flexible. Location इस जो भी लोकेशन इधर आपको दिख रहा है ना, इंक्लूडिंग योर प्रिफर्ड लोकेशन, सबको सेलेक्ट कर लो guys. सेलेक्ट ऑल ऑफ देम. रिमोट भी क्लिक कर लो, रिमोट भी सेलेक्ट कर लो गाइस. एज आई सेड, आपको ये कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा ना, सेलेक्ट करो. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, सेलेक्ट कर लो ये सब डिटेल्स. देयर इज सम रीजन.
डन गाइस। इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी में जो आपका करंट सैलरी है, उससे करंट सैलरी से 20%, 10 to 20% ज़्यादा डालो गाइस। इफ़ यू हैव योर करंट सैलरी एज 4 LPA, उसमें आप लिखो 4.5 LPA या 5 LPA, 50,000 से 1 लाख लिखो। आई नो ये आपको इतना मिलने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट लिखना है, ज़्यादा मत लिखो, इसमें जस्ट दिखाना है इतना। देन आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू विल डिस्कस, उससे 10 लाख लेंगे अपन। जस्ट लिखो गाइस, जस्ट राइट योर करंट CTC से 20 15 to 20%। अगर आपका CTC 4 LPA है तो 4.5 LPA लिखो, या ज़्यादा, या ज़्यादा 5 LPA लिखो। सो इफ यू हैव योर करंट CTC एज 3 LPA, 3.5 लिखो, ठीक है। सो फ्रेशर कैन राइट, या 3 LPA इज फाइन, फ्रेशर कैन राइट 3 LPA, 2.5 LPA, 3 LPA लिख सकते हैं, नॉट बैड। ओके, एक्सपेक्टेड CTC 3 LPA। एंड देन द पर्सनल डिटेल्स में यू कैन सेलेक्ट योर पर्सनल डिटेल्स, लाइक जस्ट नेम एड्रेस वगैरह, नेम एड्रेस वगैरह जस्ट डाल दो। लैंग्वेज नोन, इंग्लिश, हिंदी तो आता रहेगा एक्सपर्ट। इफ यू नो एनी अदर लैंग्वेज, मराठी और एनी अदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, यू कैन ऐड दैट लैंग्वेज। एंड उसमें क्या आता है, रीड राइट स्पीक, प्रोफिशिएंसी कितना है, बिगिनर, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, ये सब डिटेल फिल कर लो। एंड गाइस ये एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस, होम टाउन, उसमें सब जस्ट मुंबई लिखो गाइस, उसमें सब जस्ट मुंबई लिखो, मुंबई। एज आई ऑलरेडी सेड, मेजर सिटी जो है आपके बाजू में, जो मेजर सिटी जहाँ पे IT कंपनी ज्यादा है, तो वो लिखो गाइस, जस्ट राइट दैट। नथिंग एल्स, नो अदर डिटेल्स गाइस। कुछ अदर डिटेल ऐड मत करो, जितना है बस उसको लिखो, और लैंग्वेजेस ऐड करो बस। डेट ऑफ बर्थ ऐड मत करो, इसमें एक बार ऐड कर दी तो वो रिमूव नहीं कर सकते। सो डेट ऑफ बर्थ ऐड मत करो, एड्रेस ऐड मत करो, ठीक है। नो अदर पर्सनल डिटेल्स, कुछ पर्सनल डिटेल्स ऐड मत करो गाइस। सो करियर प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आई विल शो यू द क्रिटिकल फील्ड्स, जो जो क्रिटिकल पार्ट है, सेक्शन है, उसका आई विल शो यू अगेन, उसका स्क्रीनशॉट्स ले लो। दिस इज एन क्रिटिकल फील्ड, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। पुट D on the chat if you're done with the screenshot. ऑलरेडी ऐड किया है तो रहने दो, नो प्रॉब्लम। जस्ट ये डिटेल्स ऐड करो, लैंग्वेज डिटेल्स ऐड करो, जो ऐड किया है वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डन विद द करियर प्रोफाइल स्क्रीनशॉट। अभी स्क्रीनशॉट लो ऑफ की स्किल्स, की स्किल्स का स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये दो डिटेल, ये दो, की स्किल्स एंड करियर प्रोफाइल, प्लस व्हाट यू हैव रिटन इन योर रेज्यूमे, ये तीनों चीज़ जो है आपके रिक्रूटर जो है उनके विजिबिलिटी में लेके आएगा वैसे आपके प्रोफाइल को। सो मेक इट राइट, जैसा मैं इधर किया हूँ वैसे ही करो, डोंट मेक एनी अदर चेंजेस। डन गाइस, डन विद द स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, दैट्स इट। नाउ यू हैव टू अपलोड द resume आफ्टर द लेक्चर गाइस। ये लेक्चर विल बी हियर फॉर मोर अराउंड 45 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। इसमें आफ्टर दिस यू हैव टू सिट फॉर 1 more hour, 1-2 घंटा और बैठना है, रेज्यूम बनाना है, अपलोड द रेज्यूमे। रेज्यूम अपलोड करो गाइस। टुडे सैटरडे, तो वी हैव अ प्रोफाइल रेडी टुडे। आज से 3-4 days, बाय द नेक्स्ट वेनसडे, जो कमिंग वेनसडे है, वेनसडे थर्सडे आपको कॉल्स आएंगे गाइस। मंडे ट्यूसडे तक आपका रिज्यूम HR लोग देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, वेनसडे थर्सडे तक आपको कॉल आएगा गाइस, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर द कॉल। मैं बताऊंगा अभी कॉल के लिए भी क्या करना है, क्या है क्वेश्चन जो HR पूछेंगे और उसको कैसे आंसर देना है, वी विल डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करोगे, इधर सर्च जॉब्स करके ऑप्शन मिल रहा है, सर्च जॉब्स, यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे सर्च करो AWS क्लाउड इंजीनियर, AWS क्लाउड इंजीनियर। एक्सपीरियंस में आपका जो एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट करो, लोकेशन ब्लैंक छोड़ दो, एंड क्लिक ऑन एंटर, सर्च, सर्च। नाउ लुक फॉर जॉब्स गाइस, नाउ लुक फॉर AWS क्लाउड इंजीनियर के जॉब्स। कहाँ पे आपको दिखा है AWS क्लाउड इंजीनियर, AWS क्लाउड इंजीनियर, AWS क्लाउड इंजीनियर फ्रेशर, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। यू विल सी मोर जॉब्स फॉर एक्सपीरियंस,
इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, दिस इज ऑल्सो AWS क्लाउड इंजीनियर। ये सब जो डेवॉप्स इंजीनियर का इतना सारा दिख रहा है, इस पे भी यू कैन अप्लाई गाइस। डेवॉप्स इंजीनियर के प्रोफाइल्स में भी यू कैन अप्लाई फॉर डेवॉप्स इंजीनियर प्रोफाइल ऑल्सो। एंड आपको अगर एक्सपीरियंस है, 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड सर्च विद द एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारे जॉब्स दिखेंगे। फ्रेशर में नहीं दिखेंगे इतने जॉब्स, एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे जॉब्स दिखेंगे। लॉट ऑफ जॉब्स फॉर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स। AWS एडमिनिस्ट्रेटर, देखो गाइस, आई हैव ओपन लॉट ऑफ टैब। ऐसे ओपन करना है guys, सबको ओपन करना है। सब जो ओपनिंग्स दिख रहे हैं ना, सबको ओपन करना है। ओपन करके अप्लाई ऑन कंपनी साइट करके रहेगा, उस पर क्लिक करो, उनकी कंपनी के साइट पे जाएगा। अभी क्या है, कंपनी का नेम है प्रगमा एज। प्रगमा एज है, इस पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, ऑल दिस थिंग्स एंड क्लिक ऑन अप्लाई। आपको ये सब डिटेल फिल करना पड़ेगा एंड गो टू नेक्स्ट जॉब। एक्सेंचर का है, अप्लाई ऑन कंपनी साइट। गो टू नेक्स्ट साइट, ये कुछ कंपनी का है, गो टू अप्लाई ऑन कंपनी साइट। इजी अप्लाई भी रहेगा, ये है इजी अप्लाई। इसमें क्लिक करोगे तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ये कुछ डिटेल्स पूछेगा, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, ये हो गया अप्लाई। ये कंपनी साइट में अप्लाई है। मोस्ट ऑफ दीज आर अप्लाइंग इन द कंपनी साइट। तो ऐसे क्या करना है बेसिकली, क्या इसका एजेंडा है, वी हैव टू सर्च फॉर जॉब्स एंड अप्लाई फॉर देम। वी हैव टू सर्च फॉर जॉब्स एंड अप्लाई फॉर देम एटलीस्ट 100 जॉब्स अ वीक। ये क्यों करना है गाइस? बाय अप्लाइंग वो लोग आपको कांटेक्ट करने वाले नहीं है, वो लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड। बहुत कम चांसेस है दैट यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड और दे विल कांटेक्ट यू। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द प्रोफाइल विजिबिलिटी। प्रोफाइल का एक्टिविटी बढ़ाना है। इफ वी गो टू द मेनू में क्लिक करके योर प्रोफाइल परफॉर्मेंस में सर्च अपीयरेंसेस होगा, व्यू ऑल में क्लिक करेंगे। अभी हमारा एक्टिविटी लेवल क्या हो गया, हाई हो गया है। लास्ट वीक से क्या हो गया, 37% डाउन है। लास्ट वीक से 37% डाउन है। कोई अपना प्रोफाइल नहीं देख रहा है, ये जो प्रोफाइल है इसको कोई देख नहीं रहा है। लास्ट वीक से 37% डाउन हुआ है, विच मीन्स दिस प्रोफाइल हैज लेस एक्टिविटी एंड राइट डिटेल्स नहीं दिया है इसमें। तो इफ वी गिव द राइट डिटेल्स एंड जो अभी हमने सेटिंग्स किया है, राइट सेटिंग्स किया है, एंड जॉब अप्लाई करने से एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, तो विल गेट मोर कॉल्स। सो मोर एक्टिविटी लेवल हाई रहेगा, विल गेट मोर कॉल्स। ठीक है। सो एक्टिविटी लेवल बढ़ाने वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन द प्रोफाइल। कुछ चेंजेस करो, माइनर कुछ चेंजेस करो प्रोफाइल में, कुछ ऐड करो, कुछ रिमूव करो, रेज्यूम अपडेट करके अपलोड करो, अप्लाई फॉर जॉब्स। ऐसे जॉब्स ये सब करेंगे तो प्रोफाइल बढ़ेगा। तो आपका प्रोफाइल क्या करेगा, टॉप में दिखेगा, फर्स्ट में दिखेगा। कोई जो भी जॉब हायर करने देख रहा है किसी को, तो आपका प्रोफाइल किधर दिखेगा, टॉप में दिखेगा, टॉप 10 में दिखेगा। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट naukri.com. Anyone has any query in naukri.com, put Q on the chat. We will take a break. We did the naukri.com part. What is next? We have a profile, we have a resume. Yes, we have a naukri.com profile now. We have a resume. और क्या करना है, नौकरी प्रोफाइल इस तरह, resume इस तरह। और अभी क्या होगा, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट वीक आपको कॉल आएगा। नेक्स्ट वीक आपको कॉल आएगा HR के पास से। एनीवन हैज गॉट कॉल्स फ्रॉम HR? किसी को कॉल आया है गाइस ऐसे कि फॉर एन जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई भी जॉब के लिए, लिनक्स या एनीथिंग, कोई भी जॉब के लिए कॉल आया है HR के पास से? बोलो गाइस, अनम्यूट एंड स्पीक, बोलो। सर पहले मेरे को आया था एचआर से, जब मेरी पुरानी जॉब थी उसके लिए कॉल आया था मेरे को। ओके, क्या पूछते हैं गाइस, व्हाट डू दे आस्क? सर मेरे को है ना, उन लोग ने मेरे जो कॉलेज का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर ज़्यादा पूछा था। डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूछे क्या, फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन? पहले आप टेल मी लिटिल अबाउट योरसेल्फ पूछा था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। ओके, ठीक है। देन गाइस, देन दे आस्क यू अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स, लाइक व्हाट इज योर रेसिडेंस लोकेशन, कहाँ पे स्टे करते हो, एंड दे विल टेल यू द वर्क लोकेशन बताएंगे। दे विल आस्क यू इफ यू आर कंफर्टेबल टू ट्रैवल टू दैट लोकेशन। इफ यू आर कंफर्टेबल टू ट्रैवल टू दैट लोकेशन, हाउ मच टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, उसमें रेलेवेंट कितना है, relevant years of experience. They'll ask you what is your current CTC and expected CTC, and they'll ask you what is your notice period. Notice period, is that negotiable? Is the salary negotiable? ठीक है। They'll ask you if you have knowledge on any specific tools. वो कुछ tools बोलेंगे। They might ask you, do you know Terraform? You know experience? Do you have experience in DevOps? Do you have any knowledge on DevOps? ऐसे पूछेंगे। Do you have any networking knowledge? They might ask you these questions. Finally, they'll ask you, okay, when are you available for an interview? इंटरव्यू का अवेलेबिलिटी कभी है, इंटरव्यू का अवेलेबिलिटी, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, व्हेन आर यू अवेलेबल, इंटरव्यू अवेलेबिलिटी। दे माइट आस्क यू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस गाइस। ओके, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। दिस विल वी विल डिस्कस दिस, वी विल डिस्कस दिस इन सम टाइम। बिफोर गोइंग टू द इंट्रोडक्शन, वी विल डिस्कस दीस थिंग्स। लोकेशन, लोकेशन गाइस, जब भी वो कॉल करते हैं, दे विल आस्क यू, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर जॉन, ऐसा पूछेंगे वो। सो देन यू टेल यस, स्पीकिंग।
they will ask you that we have a job opportunity for this position. Are you interested? Guys, first आप पूछो when they call you, ask them where are they calling from, where are they calling from, and what is the work location. First question हमारा होना चाहिए. First question will be ours. Where are you calling from? Where are you calling from? What is the work location? वो बोलेगी. If you ask, they'll tell you, I'm calling from XYZ Infotech Andheri. Okay. And what is the work location? वो बोलेगा यार it's same Andheri. What is the work location? क्योंकि कभी कंपनी एक लोकेशन में होगा, वर्क दूसरे लोकेशन पे होगा. कंपनी कभी किधर रहेगा? कंपनी दिल्ली में रहेगा, गुड़गांव में रहेगा, और आपको हायर करेंगे वो मुंबई में, पुणे में. सो वी हैव टू आस्क दीज टू थिंग्स फर्स्ट. ओके. अभी वो आपको पूछेंगे व्हाट इज योर लोकेशन. गाइस, वो अगर कुछ लोकेशन बोलते हैं विद इन मुंबई, मुंबई में बोलते हैं कंपनी इज इन अंधेरी, देन आप मुंबई में कोई लोकेलिटी बोलो, उनको बोलो यू रिसाइड एट कुर्ला, यू रिसाइड एट दादर, और यू रिसाइड एट परेल, यू रिसाइड एट वाडा. ऐसा कुछ मुंबई में लोकेशन बोलो. बेटर ये बोलो यू रिसाइड एट कुर्ला. ठीक है. इसमें कोई पूछने वाला नहीं है कुर्ला में किधर है, रूम नंबर क्या है, कौन सा फ्लोर है, वो सब कोई पूछेगा नहीं. टेंशन मत लो यार. आप बोल दो दादर. ऐसा कोई सेंट्रल लोकेशन बोलेंगे तो आप सेफ है. मुंबई में बोलते हैं कोई अंधेरी में है, इधर उधर, यू कैन, और एल्स जो वर्क लोकेशन वो बोल रहे हैं ना वही लोकेशन बोल दो सेम. मगर वो ऐसा बोलेंगे कभी बीकेसी में ऑफिस, आप बोलोगे कि हाँ बीकेसी में मैं भी रहता हूँ, तो दैट विल नॉट बी कंसिडरेबल. बीकेसी में कोई रहता नहीं है, राइट. सो बेटर कुर्ला बोलो. इफ द वर्क लोकेशन इज इन मुंबई, वर्क लोकेशन इज इन मुंबई, देन उसको बोलो कुर्ला, योर रेसिडेंस इज कुर्ला. Guys, these are some things why we are doing this. मैं बोलूंगा I resided वाशी, I can say proudly that I live in वाशी. मत करो guys, ऐसा बोलो मत. There are some reasons. If they tell you the company is in नवी मुंबई, वो बोलते हैं घनसोली में है कंपनी, ये आइरोली में है, नवी मुंबई में या थाने में कहीं पे है बोलते हैं, देन आप बोलो यू रिसाइड एट वाशी, यू रिसाइड एट वाशी. इफ द कंपनी इज इन नवी मुंबई, द वर्क लोकेशन इज इन नवी मुंबई, देन आप बोलो आप वाशी में रहते हो. ठीक है. नवी मुंबई या थाने में है, आप बोलो यू रिसाइड एट वाशी. रीजन फॉर डूइंग दिस गाइज, इफ यू एंड वन अनदर गाय, दो जन सेलेक्ट हो गए, एंड ही कम्स फ्रॉम समवेयर नियर, कुछ दूर लोकेशन से आ रहा है या कंसिडरेबल नहीं है लोकेशन, और यू बट यू स्टे क्लोजर टू द ऑफिस, दोनों एक ही लेवल पे, या आप सेलेक्टिव हो गए, आपका लोकेशन समझो पनवेल है, पनवेल में रहते हो, एंड यू आर रेडी टू ट्रैवल टू गोरेगांव, 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आप रेडी हो. ठीक है. बट द कंपनी इज नॉट रेडी टू हायर यू. आप क्या करोगे? 3 दिन जाओगे, फोर्थ डे क्या होगा? ट्रेन लेट होगा या आप लेट हो जाओगे, आप थक जाओगे, नहीं जाओगे ऑफिस, तो दे विल नॉट प्रीफर यू बिकॉज ऑफ योर लोकेशन, इवन इफ यू आर रेडी. तो वो लोग क्या करते हैं हायर करने के टाइम पे, जब भी कॉल करते हैं ना, ये स्क्रीनिंग कॉल बोलती है, इंटरव्यू नहीं है, ये स्क्रीनिंग कॉल है. ये कॉल पे वो क्या करते हैं, नहीं ये बहुत दूर से आ रहा है, इसको लेट्स ड्रॉप इन, ऐसा वो लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं. सो ये से उनका लोकेशन क्या है पूछना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू टेल आवर लोकेशन. मुंबई में है कंपनी तो खुला बोलो, कंफ्यूज मत करो. इफ यू आर इन द कंपनी इन थाने और नवी मुंबई, उनको आपका लोकेशन बोलो वाशी. उसके लिए बोला हर जगह एड्रेस की जगह में बस लिखो जस्ट मुंबई, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा. ओके गाइस. सेम for other cities and other states. People are from in this meeting, people are from other countries, other states. So I understand, I know. तो accordingly आपका जो बाजू में जो मेजर सिटी है उसको प्रेफर करो डालना. लोकेशन की वजह से भी देयर आर चांसेस दैट यू विल नॉट बी इंटरव्यूड. कॉल आएगा बट इंटरव्यू नहीं होगा. तो लोकेशन एक फैक्टर है, लोकेशन एक फैक्टर है. ठीक है. वर्क लोकेशन, दिस लोकेशन. एक्सपीरियंस, एज आई सेड, आपका जो भी टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो टोटल ईयर्स तो वही बोलना है. एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस 2 ईयर से ज्यादा है, 2+ है, 2 ईयर से ज्यादा है टोटल एक्सपीरियंस, देन लास्ट 2 ईयर्स का AWS क्लाउड इंजीनियर में बताओ. अगर 2 ईयर से कम है टोटल एक्सपीरियंस, 2 ईयर से कम है, तो 2 ईयर से कम है तो आप बताओ जितना भी है. 1 ईयर 8 मंथ्स है, पूरा 1 ईयर 8 मंथ्स AWS क्लाउड इंजीनियर में. 1 ईयर 2 मंथ्स है, पूरा 1 ईयर 2 मंथ्स AWS क्लाउड इंजीनियर में. तो लेस देन 2 आप पूरा क्लाउड इंजीनियर हो. लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, यू आर कंप्लीट क्लाउड इंजीनियर. 2+ एक्सपीरियंस है, 3 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 6 7 8 9 10 जितना भी है, सिर्फ लास्ट का 2 साल AWS क्लाउड में लिखना है. ठीक है. दैट इज अबाउट योर रिलेवेंट एंड एक्सपेक्टेड, रिलेवेंट एंड टोटल एक्सपीरियंस. रिलेवेंट मतलब AWS वाला एक्सपीरियंस, AWS में जितना है वो. ठीक है. एंड एक्सपेक्टेड CTC गाइस, एज आई सेड ऑलरेडी, करंट CTC जो है वही बोलना है, करंट में उतना ही बोलना है. एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड में जो आपका एक्सपेक्टेड एक्चुअल एक्सपेक्टेड CTC है वो होना चाहिए जस्ट 50,000 या 1 लाख ऑन योर एनुअल सैलरी. 3.5 LPA है आपका करंट, तो 50,000 ऐड करो एंड बोलो 4 LPA. इतना बोलो गाइस, अभी के लिए इतना बोलो. इंटरव्यू क्लियर हो गया तो कितना पूछना है? 25 lakhs. करेक्ट? नहीं गाइस, उतना नहीं. 80%. अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, इफ एवरीथिंग वेंट गुड, 80% हाइक. इफ मॉडरेट देन 50%. अगर कुछ भी नहीं गया, इवन इट वाज वेरी बैड, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो 30% मिनिमम वो जो है, ये 30% को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वो लोग दे देंगे. ठीक है. इतना पूछना, 80% आप पूछना. अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो 80% हाइक पूछना. 50% अगर मॉडरेट गया है, तो अगर अच्छा नहीं गया फिर भी शॉर्टलिस्ट हो गए, तो 30%. उसको ऐसा बोलना चाहिए कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में यू कैन गिव मी 30% हाइक. ठीक है. ओके नाइस. एनी क्वेरीज इन दिस? एनी क्वेरीज इन दिस? एनी क्वेरीज इन दिस? चैट में क्यों लिखो गाइस. इफ यू हैव एनी क्वेरीज और नोट इट डाउन, वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द लेक्चर. इसमें कुछ क्वेरीज है, चैट में क्यों लिखो, वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द लेक्चर. ओके गाइस. नोटिस पीरियड, नेक्स्ट इज नोटिस पीरियड. इसमें क्या बोलना है एक्चुअली नोटिस पीरियड के लिए? आपका जो एक्चुअल नोटिस पीरियड है ना, दैट इज 90 days.
या 60 days, किसी का 6 months भी होता है, वो बोलो बोलो कि यस आई एम, दिस इज ऑफिशियल 90 ऑफिशियल नोटिस पीरियड, और वो पूछेंगे दिस इज ऑफिशियल नोटिस पीरियड बट आई कैन जॉइन इमीडिएट, बट आई कैन जॉइन इमीडिएट। वो पूछेगी कैसे, हाउ, वाई, तो उसको बोलना है दैट इज बिकॉज, that is because I'm in bench, the project or the contract I was in is completed, the contract I was working in was completed, the contract or the project is completed, now I'm in bench, so the company, the management will relieve me immediately, contract is completed, so I can join immediately, ठीक है, so I can join immediately। guys क्यों बोलना है ऐसा, आप 60 days बोलो, 90 days बोलो, वो लोग immediately accept नहीं करते, there are very few companies who accept this, not everyone accepts this kind of notice periods। तो क्या करना है, just tell them that this is official notice period, on paper है ये, but I can join immediately as I'm not in any project, the company is ready to relieve me, ऐसा बोल के इंटरव्यू दो। हमको क्या करना है गाइस, 15 इंटरव्यूज फेल होना है, वी हैव टू फेल 15 इंटरव्यूज, फेल 15 इंटरव्यूज, फेल होना, इंटरव्यूज देना है पहले गाइस, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इंटरव्यूज, इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, सो वी हैव टू फेल इंटरव्यूज, उसके लिए हमको क्या करना है, इमीडिएट जॉइनर बोल इंटरव्यू देना है, ठीक है, एंड दे विल एक्सेप्ट एंड शेड्यूल योर इंटरव्यू। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, दे ऑफर गुड पैकेज, देन वो टाइम पे आप बोल सकते हो, अगर आपको ज्वाइन करने का आइडिया है तो वो टाइम पे आप बोल सकते हो नहीं, करंटली द कंपनी इज नॉट अलाउइंग मी टू गेट रिलीव्ड, दे आर आस्किंग मी टू कंप्लीट द नोटिस पीरियड, सर्व द नोटिस पीरियड एंड रिलीव, ऐसा बोलो। अगर वो एक्सेप्ट करते तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो जाने दो, दूसरा इंटरव्यू दो। दैट विल बी सम कंपनी हु विल बी नॉट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट जॉइनर, जिसको इमीडिएट जॉइनर नहीं लगेगा और जिसको इमीडिएट जॉइनर नहीं चाहिए और जो नोटिस पीरियड एक्सेप्ट करने वाली कंपनीज भी रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरव्यू देना है हमको, उसके लिए वी विल बी प्रिपेयर्ड एंड विल गिव इंटरव्यूज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दे मे आस्क यू सम टूल्स गाइस, डीआर आता है क्या, दे विल आस्क यू डेवऑप्स आता है क्या, टेराफॉर्म आता है क्या, एंसिबल आता है क्या, ये सब जब पूछेंगे यू हैव टू से यस आता है, हैव यू वर्कड ऑन, यस आई हैव वर्कड ऑन, यू हैव टू आंसर कॉन्फिडेंटली गाइस, आता है क्या, आता है, यस आता है, ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग, अगर नाम सुना भी नहीं है, नाम सुना ही नहीं है, इफ दे आस्क यू डू यू नो दिस, बोलेगा यस आई नो, हैव यू वर्कड ऑन दिस, यस आई हैव वर्कड ऑन दैट, ठीक है। उसमें कुछ वो डिटेल्स नहीं पूछेंगे, दिस इज स्क्रीनिंग कॉल, दे डोंट नो टेक्निकल, तो जो भी पूछते हैं जस्ट बोलो यस आता है, यस आई नो, ठीक है। दिस इज फॉर एवरी एनीथिंग, एनी टूल, टेराफॉर्म पूछते हैं, डेवऑप्स पूछते हैं, कुबरनेटिस पूछते हैं, डॉकर पूछते हैं, तो एनीथिंग दे आस्क जस्ट से यस आई नो आई हैव वर्कड ऑन, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, इफ दे आस्क यू डू यू नो दिस, यू से आई नो दिस, इफ दे आस्क यू हैव यू वर्कड ऑन दिस, यू से यस आई हैव वर्कड ऑन, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका बस आंसर करो, ठीक है। एंड देन द अवेलेबिलिटी फॉर इंटरव्यू, यू कैन शेड्यूल इट नेक्स्ट डे, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे कर दो, अगर आज सैटरडे है, इफ दे कॉल यू टुडे, शेड्यूल इट फॉर संडे और मंडे, एक दिन छोड़ के या नेक्स्ट दिन ऐसे शेड्यूल कर दो गाइस, फिर टेक टाइम, प्रिपेयर, आज प्रिपेयर करो, कल भी प्रिपेयर करो, मंडे को इंटरव्यू दो, ठीक है। और ये जब कॉल आता है गाइस, ये कॉल जो एचआर के पास आता है गाइस, आज से आप स्टार्ट कर रहे हो जॉब सर्च करने, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, बैच होने के बाद में प्रिपेयर, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा जॉब ढूंढने, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आज से स्टार्ट करो, ठीक है। दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू लुक फॉर जॉब्स, आपके ऐसे कॉल्स रैंडमली आते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का फीचर ऑन कर दो गाइस, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, कॉल ऑटो रिकॉर्डिंग, जिसके फोन में नहीं है वो कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और रिकॉर्ड करो गाइस, दिस विल हेल्प यू टू एवेलुएट योरसेल्फ। इंटरव्यूज को भी रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो और ऑडियो दोनों करना है, वीडियो कॉल्स होता है आजकल सब कंपनी में, वीडियो कॉल्स होता है गाइस, इंटरव्यू वीडियो कॉल इंटरव्यू, कोई कोई व्हाट्सएप में लेते हैं, कोई टीम्स में लेते हैं, कोई जूम में लेते हैं, कोई गूगल मीट में लेते हैं, बट वीडियो कॉल ही होता है। सो ऑडियो एंड वीडियो दोनों रिकॉर्ड करो गाइस, ऑडियो एंड वीडियो दोनों रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड बोथ फॉर इंटरव्यूज। एंड जो स्क्रीनिंग कॉल होगा उसका कॉल रिकॉर्ड करो, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन करो, स्क्रीनिंग कॉल जो आएगा एचआर के पास से उसको ऑटोमेटिक फोन में फीचर एनेबल कर दो, जो रिकॉर्डिंग का फीचर होता है ना सेटिंग में, उसको एनेबल कर दो, ठीक है। ओके गाइस, दिस वाज अबाउट how to tackle the calls, how to tackle the HR. If you have any queries in this, write it down, note कर लो, put you on the chat, we will discuss end of the lecture, ठीक है। So guys, I'll give you one thing, I'll show you one thing, in the interview you will be asked for one thing, अभी जो डिस्कस किए थे उसमें भी we left this thing, introduction। इंटरव्यूज में भी फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आएगा, यू गिव इंटरव्यू इन एनी कंपनी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, एनी कंपनी, इंटरव्यू रहने दो या स्क्रीनिंग कॉल रहने दो, आपको ये आएगा, इंट्रोडक्शन पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ करके। तो गाइस दिस इज वेरी सिंपल थिंग, पावरफुल थिंग, इसमें एक इंप्रेशन बनता है, एक परसेप्शन बनता है, वैसे परसेप्शन बनता है, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, एक परसेप्शन बनता है कि आप क्या किए हो, क्या करना चाहते हो, और हाउ एफिशिएंटली यू आर डूइंग दैट, एक परसेप्शन बनता है इसमें। तो गाइस आई गिव यू एन फॉर्मेट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, I'll give you a format how to introduce yourself in a formal way, कैसे इंट्रोड्यूस करना है इंटरव्यूज में, इंट्रोडक्शन में, स्क्रीनिंग कॉल में, ठीक है। सो कैन स्टार्ट लाइक दिस, आई एम जॉन एंड आई reside at
कुर्ला, मुंबई। ये दिस इज योर लोकेशन गाइस, आप ये मत बोलो उधर, आपका आपका जो लोकेशन है वो बोलो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एचआर को जो बोलेंगे दैट मैटर्स, एंड इंटरव्यू में भी चलेगा, यही फॉलो करो, जो ये लोकेशन है ये लोकेशन ही फॉलो करो, जो लोकेशन में बोला हूं, ये लोकेशन फॉलो करो। मुंबई, आई एम बीएससी आईटी ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई at the year of 2020. I have 3+ years of experience as a cloud engineer, in AWS, with expertise in Linux, AWS implementation and troubleshooting. ठीक है, and I am also skilled in Docker, cloud formation, Terraform, Ansible. ठीक है, done. I am looking to be a I am aiming to be a DevOps engineer in my near future. That's it guys. इसमें एक चीज ऐड करना है इधर, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3+ years as a cloud engineer at AWS, as a cloud engineer in AWS, या AWS cloud engineer with XYZ, जो भी आपका कंपनी है, XYZ टेक्नोलॉजीज, इन्फोटेक। ठीक है, as a AWS cloud engineer at XYZ टेक्नोलॉजीज, where my responsibilities was to, आपको मैं एक डेली एक्टिविटी दूंगा गाइस। डेली एक्टिविटी क्या है क्लाउड इंजीनियर के, उसमें से आप कोई एक 5 एक्टिविटी इधर डाल सकते हो, सिंपल, जो आपको इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो 5 एक्टिविटी आप डाल सकते हो, एंड दैट्स इट। दिस इज एन सिंपल फॉर्मल शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले गाइस, डन। आई विल शेयर यू सम इंटरव्यू क्वेश्चंस गाइस, आई विल गिव यू सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, आई विल गिव यू सम इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द डेली एक्टिविटीज, आई विल गिव यू सम डेली एक्टिविटीज। इसमें से 5 एक्टिविटी वहां पे आप ऐड कर सकते हो, ऐड द डेली एक्टिविटी हियर। डेली एक्टिविटी यहाँ पे 5 एक्टिविटी ऐड कर दो, देन दिस विल बी परफेक्ट। सो दिस इज इट, यही है आपका डेली एक्टिविटीज, एंड इंट्रोडक्शन के बाद में आएगा ये, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पुट डी ऑन द चैट, सो आई विल स्क्रॉल दिस। 11 तक हो गया गाइस, 11 तक हो गया स्क्रीनशॉट, एक्टिविटी नंबर 11 तक हो गया, डन। ट्वेल्व से ले लो गाइस, 12 से ले लो, 12 से 20 तक ले लो, दैट्स इट, डन। Okay, guys. I had more activities. I had more activities. But this would be enough. 20-30 activities, or 30-25-30 activities day. But this is enough. ठीक है. So guys, we will meet again. We will meet again for this इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन। एक्चुअल इंटरव्यू प्रिपरेशन पे जाएंगे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे टैकल करना है, जो क्वेश्चंस आता है उसको कैसे बोलना है, जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको कैसे बोलना है, तो वी विल डिस्कस इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन। ठीक है, टिल दैट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, 15 तक का स्क्रीनशॉट ले लो, 15 तक का स्क्रीनशॉट, दीज आर कोर क्वेश्चंस, कोर स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पुट डी ऑन द चैट। ऑलराइट गाइस, अभी क्या करना है आपको, जो भी अभी स्क्रीनशॉट लियो, 20 डेली एक्टिविटीज, 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस, दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसको क्या करना है, गो थ्रू दिस, इसको जो अभी स्क्रीनशॉट लिया आपने 15 क्वेश्चंस, इसको रीड करो, स्टडी करो, इसको पढ़ो, एंड इन द नेक्स्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन वी विल डू मॉक इंटरव्यूज। एक्चुअल इंटरव्यूज कैसे होता है, वी विल डू दैट। एक्चुअल कंपनीज में इंटरव्यूज कैसे होता है, लाइव इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप अभी बैच खत्म करोगे तो यू विल अपीयर फॉर इंटरव्यूज। अभी ये वीक में कॉल आएगा, नेक्स्ट वीक में कॉल इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो आपको एक्चुअल में कैसे होगा इंटरव्यू, तो वो सब इंटरव्यू मॉक सेशन में हम करेंगे, वी विल कवर दैट। तो गाइज आज हमने क्लाउड इंजीनियर का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज पॉइंट्स हमने कवर किए। अगर आप भी इंटरव्यू के ज़्यादा से ज़्यादा कॉल को हैंडल करना चाहते हो, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड इंजीनियर के कॉल आना स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने जो स्टेप्स आपको बताए वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप भी आपका प्रोफाइल ऐसे अच्छे से बनाएंगे तो आपको ज़रूर कॉल आ जाएगा।
और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही किसी नई AWS सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।